हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था कैटेगरी वाइज, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरीके से जो है एटलीस्ट कितना मार्क्स लाना पड़ेगा तो मेरा जो है जेएनयू में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में। यहाँ पे एक चीज और हम लोगों ने ये कर दिया कि जेएनयू का जो इस साल का एडमिशन प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने फिर से यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। वो पूछते रहते हैं कि सर 100 क्वेश्चंस आएंगे जेएनयू के लिए या मुझे सिर्फ 75 करना है, 25 का मार्क्स किस तरीके से ऐड होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को लेकर जो जितने भी क्लैरिफिकेशंस लोगों के द्वारा जो पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको इस सब पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जाम टेजी की तरफ से जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्वेश्चन बैंक हो जाता है, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के टेस्ट सीरीज हैं। इसके साथ साथ जो है आपको यूजीसी नेट के पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन सबको अगर मान लीजिए आपको परचेज करना है तो आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849। और इसके साथ ही में अगर आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको जो है सिर्फ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस पेपर्स चाहिए, क्योंकि अब जब से ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया, अब जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा हाई चांस हो जाता है आपका सिलेक्शन का। तो प्रीवियस पेपर्स भी अगर आपको चाहिए तो आपको कॉल या मैसेज करना है इस नंबर पे, और आपको जो है सारा डिटेल्स दिया जाएगा। तो अराउंड 8-10 यूनिवर्सिटीज़, 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हम लोगों ने कंपाइल किया है, और उन सारे पेपर्स को कंपाइलेशन को अगर आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो फिर चांसेस होता है कि हर एक डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन, सब चीज़ निकल के क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जेएनयू का जो एडमिशन प्रोसेस में आपको फिर से एक बार बता दूं कि एग्जाम जो होगा वो सीयूटी के थ्रू ही होगा। और जो दो जनरल सेक्शन है, एक जनरल सेक्शन हो जाता है 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और सेक्शन बी जो आपका डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 75 क्वेश्चंस। तो जेएनयू जो है सिर्फ इसी 75 क्वेश्चंस को लेकर आपके जो है जो कट ऑफ है उसी को क्रिएट किया जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितना भी आपका मार्क्स होता है, ये यहाँ पे आप देखिएगा 75 क्वेश्चन 300 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन जो है आपके 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए। वहीं जो नेगेटिव मार्क्स है वो है -1। तो जब हम लोग अभी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें आप देखिएगा कि सारे जो कट ऑफ है वो लेस देन 100 है। वो इसलिए है क्योंकि जेएनयू ने क्या किया है कि जितने भी आपके स्कोर आते हैं, सपोज कीजिए आपने 240 स्कोर किया है, तो 240 का परसेंटेज निकाला गया, तो 240 डिवाइड बाय 300, 300 आपके टोटल मार्क्स है 100। तो इस तरीके से आपका जो 80% मार्क्स बनकर आता है। तो जेएनयू जो है इस कट ऑफ, जेएनयू की तरफ से जो कट ऑफ निकला है ये परसेंटेज के बेसिस पे ही निकलता है, ना कि टोटल आउट ऑफ 300 के मार्क्स। इसीलिए आप देखिएगा कि सारे जो है 100 के नीचे ही हैं। और फाइनली जो जेएनयू जो डेप्रिवेशन पॉइंट देता है, तो इसमें आपके जितने भी 300 में आपने जितने भी परसेंटेज लाए, और इसी में प्लस आपके जो डेप्रिवेशन पॉइंट हो जाता है, मान लीजिए किसी को 4 पॉइंट्स मिल रहा है तो उनका जो परसेंटेज हो जाएगा 80 + 4 = 84%। और बाकी पर डेप्रिवेशन पॉइंट का कितना परसेंटेज पॉइंट में हेल्प होता है इसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बताएंगे, क्योंकि ये डेप्रिवेशन पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है परसेंटेज को इन्फ्लेट करने में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो कट ऑफ है 2022 का, ये चीज हम लोगों ने ये क्या किया कि यहाँ पे आप दो चीजें देखिएगा, एक तो मार्क्स हो जाता है और एक कट ऑफ रैंक हो जाता है। और देखिए इस चीज को अगर आपको और भी ज्यादा समझना है तो आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं विद कैटेगरी वाइज सीट्स। और जितने लोगों को नहीं पता है कि कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी, तो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग कैटेगरी वाइज पॉलिटिकल साइंस के लिए सीट्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि सीट के अनुसार से कितना आपका जो है कट ऑफ रैंक जा रहा है। तो बेसिकली कट ऑफ रैंक हो जाता है, हर एक कैटेगरी का कट ऑफ रैंक अगर आप देखिएगा तो वो स्टूडेंट का जिसका जो लास्ट एडमिटेड
स्टूडेंट जो होता है उसका जो रैंक कितना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मान लीजिए हम लोग ओबीसी की बात करते हैं तो 82 है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि इसमें जो फाइनली 82 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है ओबीसी में, नहीं, क्योंकि जो जेएनयू पॉलिटिकल साइंस का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो सिर्फ 96 ही है। अब देखिए होता है क्या है कि बहुत सारे इसमें ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपके आईआर के लिए भी अप्लाई करते हैं, पीआईएसएम के लिए भी अप्लाई करते हैं और फिर पीओएलएलएम के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो अब क्योंकि एक सिंगल एग्जाम हो रहा है तो रैंक भी आपका सिंगल ही आता है। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट का ऐसा है जिनका रैंक 80 आया है, अब उनका फर्स्ट चॉइस पीआईएसएम है सपोज कीजिए, तो इनका जो है इनको पीआईएसएम मिल जाएगा। तो किस तरीके से सीट अलॉटमेंट होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, जो मार्क्स और रैंक अलग अलग चीज है, तो जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 84.66, यानी कि ये आपका परसेंटेज के टर्म्स में हो जाता है, परसेंटेज के टर्म में 84.66 हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों का होता है कि सर मुझे जो है अगर मान लीजिए 300 का जो पेपर हो रहा है उसमें जो है मुझे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो या तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं या उसको भी एक सेपरेट वीडियो में हम लोग बता देंगे। या फिर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर 75 क्वेश्चंस में मुझे कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है और लोग नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देते हैं। और जब से ये डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड हुआ है तो नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। तो जो जनरल कैटेगरी का था 84.66, वहीं ओबीसी का 79 था। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 72, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 72.33, वहीं अगर हम लोग पीएच की बात करते हैं तो 59.33 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो 81.66। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपका 75% भी हो जाता है तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं सिलेक्शन करने के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि ये जो सेकेंड कट ऑफ वाला जो ये है ये ब्लैंक है, और आप बोलिएगा कि सर हम लोगों ने सेकेंड कट ऑफ का क्यों नहीं डाला, इसीलिए क्योंकि सेकेंड कट ऑफ निकला ही नहीं, किसी कैटेगरी में नहीं निकला। अब आप समझ जाइए कि जेएनयू एक ऐसी जगह है, अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन होता है तो ठीक है, नहीं होता है भूल जाइए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं, आपके पास अराउंड जो अभी 60 डेज है, ये 60 डेज में आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस करते हैं, यही गारंटी करेगा कि आपका जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में इस कट ऑफ में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखिए परसेंटेज की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो अगर मान लीजिए सीयूईटी में भी अगर 85% अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो फाइनली आप बहुत सारे केसेस में भी देखिएगा कि 84.66 में भी 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एडमिशन नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि हर एक कैटेगरी में जो सीट्स होता है उस सीट के अनुसार से फिर प्रायोरिटी भी अलग होती है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये डिफेंस कोटा वाला कट ऑफ मार्क्स और रैंक नहीं है। डिफेंस कोटा का जो कट ऑफ मार्क्स और रैंक था उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डिफेंस कोटा से आते हैं उनको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको भी इसमें एडमिशन मिलता है। और बाकी तो फिर जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि सबसे अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी में है तो एक चीज मान के चलिए कि अगर हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि कितना परसेंटेज स्कोर होना चाहिए, तो अगर कोई 85% भी अगर टारगेट कर रहा है तो मैं इसको सेफ स्कोर नहीं मानूंगा। कम से कम इंक्लूडिंग द नेगेटिव मार्क्स आपका कम से कम 90% का टारगेट होना ही चाहिए। और अगर आप 90% का टारगेट लेके चल रहे हैं तभी आप सोच सकते हैं कि जेएनयू में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और 90% का मतलब हो जाता है कि दो चीजें आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। एक, जो आप आंसर कर रहे हैं तो उसमें दो पार्ट हो जाता है कि आपका नॉलेज, और दूसरा हो जाता है एक्यूरेसी। अब देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 75 में
डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर 35 डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको आंसर कर पा रहे हैं और बाकी 40 क्वेश्चन को आप गलत कर पा रहे हैं, तो ये आपका एक्यूरेसी को लो कर देता है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर आप किसी भी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, और पास्ट पेपर बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है जहां से आप जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर 70 मान लीजिए हर एक पेपर में आपका 100 पेपर क्वेश्चन होते हैं, तो आप ये चल के मान के चलिए कि 100 में एटलीस्ट आपका 90 तो कम से कम करेक्ट होना ही चाहिए। और बहुत सारे पहले अगर हम जेएनयू की एग्जाम की बात करते हैं तो पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड कर दिया गया है। और क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो है टोटल मार्क्स 300 है और 300 का अगर परसेंटेज टर्म्स में निकालते हैं तो अगर आपके मान लीजिए 3 गलत हो जाते हैं तो आपका 1% कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका 4 अगर मान लीजिए आपके 4 जो है एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो उसका जो मार्क्स ऐड होता है वो 4 मार्क्स होता है। तो जो नेगेटिव मार्किंग है उसका इम्पैक्ट परसेंटेज टर्म्स में हाई होता है। इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका स्कोर 300 में निकाला जाता है तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अगर क्वेश्चन अगर सही है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो -1 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब इसी को परसेंटेज टर्म्स में हम लोग जब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि अब 300 को हम लोगों ने यहां से डिवाइड करना स्टार्ट किया है, तो 300 का मतलब कि 1% इज इक्वल टू 1 मार्क्स। जो अगर आपका 300 टोटल मार्क्स है तो 1% की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1% इज इक्वल टू 3 मार्क्स ओनली। यानी कि -1 भी अगर आपका हो जाता है तो आपका 33% जो है आउट ऑफ दैट परसेंटेज कम हो जाता है। यानी 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 1% घट गया। लेकिन अगर आउट ऑफ 300 अगर मार्क्स दिया जाता, आपने अगर 1 माइनस किया तो आपका -0.25% ही कम हो रहा था। तो ये चीज भी आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम परसेंटेज की टर्म में निकालते हैं तो नेगेटिव मार्किंग का जो इम्पैक्ट है, जो डिफरेंस हो जाता है वो कहीं ज्यादा इन्फ्लेट हो जा रहा है। यहाँ आपका एक -1 आपका ये इक्वल टू 33% हो जाता है, -0.33% हो जाता है। लेकिन आउट ऑफ 300 की अगर कट ऑफ निकलता आउट ऑफ 300 का तो -1 जो है आपका सिर्फ -2.25 ही होता। तो ये एक मतलब हम लोग ने सोचा कि आपके साथ एक बार डिस्कस कर दे, इसीलिए मैंने बोला कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम वो नहीं सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन हम लोगों ने सही कर दिया और 15 नहीं पता तो 15 में फटाफट टिक लगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। अगर उस 15 में 5 सही हुआ, 10 गलत हो गया, आपको लगेगा कि हाँ मेरा जो है कुछ तो मार्क्स इंक्रीज हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 5 भी सही हो जाए, हो सकता है एक ही सही हो। और एक ही अगर सही हुआ, आपके जो है मान लीजिए 12-13 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपका मान के चलिए कि 3-4 परसेंटेज पॉइंट कम हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्क्स में जब भी आपके -1 नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं तो परसेंटेज वाला ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बताया है, एक्यूरेसी आपको अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। और एग्जाम का जो लास्ट 60 डेज है इसमें एक्यूरेसी इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है प्रीवियस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यूजीसी नेट आपका बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं कि वो चांस होता है कि अगर आप उसको 100% सॉल्व कीजिए तो फिर आप जो है अच्छे रैंक या अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। बाकी इसके अलावा आपके पास कुछ और क्वेश्चन है, क्वेरी है रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन प्रोसेस, प्रिपरेशन, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, सो गिव अस ए कॉल एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, विल ट्राई टू एड्रेस इट। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the best.